सुबह की धूप इस बार ढाबे पर सीधे आकर रुकी, जैसे वो भी देखना चाहती हो क्या सच में कुछ बदला है। मोहन ने झाड़ू उठाई। बाबूजी, पहले साफ सफाई करेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। साफ करना तो ठीक है मोहन, पर ध्यान रहे मिट्टी नहीं हटानी चाहिए। मिट्टी नहीं हटाएंगे बाबूजी, जमाव हटाएंगे। ढाबे की बेंच बाहर निकाली गई, पुराने पोस्टर उतरे, एक नया तख्त लगा, रामधनी ढाबा, घर जैसा खाना। एक राहगीर रुका। अरे वाह रामधनी, ढाबा फिर से खुल गया क्या तेरा? हाँ भाई साहब, पर इस बार थोड़े अलग तरीके से। चूल्हे पर आज सिर्फ दाल नहीं थी, सब्जी की खुशबू भी फैल रही थी, चाय भी उबल रही थी। तभी सावित्री अंदर से बोली, मोहन बेटे, जरा सब्जी में नमक देख ले तो। रामधनी ने खुद चक्कर कहा। थोड़ी कम है, पर ठीक है। मोहन चौंका। आपने चखा इसे? हाँ, अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ। पहला ग्राहक आया, एक टेबल पर बैठा। उसने चारों तरफ देखा। मेन्यू में क्या क्या है? जो दिल करे वो ऑर्डर कीजिए, हर चीज उपलब्ध है। ग्राहक हंस पड़ा। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई चाय के लिए तो कोई पराठे के लिए। तभी एक बूढ़ा बोला, अरे रामधनी, पर हाथ तो वही है, इसमें नई बदलाव क्या है? हाँ काका, हाथ वही हैं, बस सोच नहीं है। मोहन ने देखा, बेंचें भर रही थी। शाम को ढाबा गुलजार था, दिया ज्यादा रोशनी दे रहा था। मोहन ने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, थक गए? आज थकान अच्छी लग रही है बेटा। पर तभी रामधनी ढाबे से थोड़ा दूर चला गया। उसने सड़क की तरफ देखा। मोहन भी रामधनी के पीछे पीछे आया। क्या हुआ बाबूजी, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस हिसाब देख रहा हूँ। मोहन ने नोटिस नहीं किया, रामधनी के हाथ में कागज था, और यहीं से कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। रात काफी गहरी हो चुकी थी। ढाबे की आखिरी बेंच भी खाली हो गई थी। चूल्हे की आग बुझाई जा चुकी थी, पर राख अब भी गर्म थी। मोहन हिसाब की कॉपी बंद कर रहा था। देखा बाबूजी, मैंने बोला था ना सब सही होगा। लोग लौट आए ना। बाबूजी, आज का दिन तो अच्छा रहा, कल और बेहतर होगा, देखना। रामधनी ने जवाब नहीं दिया। लौट तो आए, पर कब तक, कितने दिन रहेंगे? वो ढाबे के बाहर खड़े थे, सड़क की तरफ देखते हुए। मोहन पास आया। कुछ सोच रहे हैं क्या बाबूजी? सोच रहा हूँ, आज ढाबा सच में जिंदा लग रहा था। मोहन उनकी बातें सुनकर मुस्कुराया। मोहन, अगर ये ढाबा कल बंद हो जाए तो? अब कुछ नहीं होगा बाबूजी, अब हम सब संभाल लेंगे। नया ढाबा शुरू करना बहुत आसान है बेटा, पर नए सपनों को संभालना उतना ही मुश्किल। तभी रामधनी ने जेब से मुड़ा हुआ कागज निकाला, धीरे से खोलकर मोहन की तरफ बढ़ाया। ये संभालना आसान नहीं होगा बेटा। मोहन ने कागज देखा, उस पर लिखा था बिक्री समझौता। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? मैंने ढाबा बेच दिया है बेटा। क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? रामधनी ने ना में अपना सिर हिलाया। तो फिर ये सब झूठ था? नया ढाबा, नई बदलाव, इतनी मेहनत? नहीं बेटा, सब सच था। तो फिर इसे बेच क्यों दिया आपने, जब सब ठीक हो रहा था? क्योंकि सब ठीक हो रहा था, इसलिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अगर ये ढाबा डूबते हुए बिकता तो ये मेरी हार होती, इसलिए मैं चाहता था ये तेरी जीत पर बिके। ये सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। पर आपने मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। यदि पूछ लेता तो तू मना कर देता बेटा। रामधनी ने कागज के आखिरी हिस्से की तरफ इशारा किया। पहले तू पूरा तो पढ़ इसे बेटा। मोहन ने पढ़ा। आखिरी लाइन पर उसकी उंगलियां रुक गईं। ये क्या? नया मालिक मोहन रामधनी। मैंने ये ढाबा बेचा नहीं है बेटा, बल्कि ये ढाबा मैंने तुझे सौंपा है। आज से इस ढाबे का मालिक मोहन रामधनी। मोहन की आंखों से आंसू गिर पड़े।
तो आपने ये नाटक क्यों किया? ताकि तू इसे अपने सपने की तरह देखे, मेरी विरासत की तरह नहीं। मोहन तभी कुछ नहीं बोल पाया। पुराना ढाबा मेरे साथ ही खत्म होना चाहिए था, ताकि नया ढाबा तुझसे शुरू हो सके। मोहन ने आगे बढ़कर बाबूजी के पैर छुए। आपने मुझे मालिक नहीं बनाया बाबूजी, मुझे जिम्मेदारी दी है। रामधनी ने मोहन के सिर पर हाथ रखा। अब कल से ढाबा तेरे नाम से चलेगा। मोहन ने ढाबे की तरफ देखा, वही जगह, पर अब कहानी नई थी। कुछ बाप विरासत नहीं छोड़ते, वो अपने सपनों को वहीं रोक देते हैं जहां से उनके बच्चों के सपने शुरू हो सकें। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारी कहानी में इस्तेमाल हो तो अपना नाम जरूर लिखें।